लेकिन पुलिस ने अभी तक इंटरोगेट किया। हमारी पूरी कोशिश है कि सच्चाई आपके सामने रखी जाए। पुलिस ने क्या इंटरोगेट किया, इन्हीं से जानते हैं। एसएचओ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हकायक क्या है? एक शख्स जो गिरफ्तारी देता है, उसका बयान पहले कुछ है, फिर अचानक वो अपना बयान बदलता है। दिन दिहाड़े या रात के पहर दो लोग कत्ल होते हैं। जंगल नहीं है, भरा हुआ गांव है, वो कोई ऐसा गांव भी नहीं जो पहलियों में दूर दूर घर हो, किसी को आवाज़ नहीं जाती है। मतलब क्या अंदर कोई मुर्गी ज़िबा तो नहीं हुई, दो इंसान ज़िबा हुए हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे ये सारा मामला हुआ, इसके पीछे कौन है असल कसूरवार? असल में जब पुलिस को इतला मिली, मैं अपनी पार्टी के साथ वहाँ पे मौके पे गया, तो सबसे पहले मैंने जब देखा वहाँ पे दो लाशें पड़ी हुई थी, एक लड़की थी और एक लड़के की थी। उनका इंटरोगेट किया, चेक किया मैंने। एक का नाम सफियान था, एक का नाम लड़की का रिमशा था। उस वक्त मौके पे घर पे मुझे सबसे पहले ये बंदा मिला मुझे, फकीर हुसैन। इसने कन्फेशन किया। इसने कहा कि मेरे घर में ये रात को तकरीबन 12 सवा 12 के करीब ये इंटर हुआ है। जब मैं वॉशरूम में गया हूँ और जब मुझे आवाज़ आई बैठक में से, तो मैं अंदर गया हूँ, देखा है इन्हें गैर हालत में देखा, वरना हालत में मैंने देखा है। और मैंने ये बर्दाश्त नहीं कर सका मैंने इनको लेके आया, पकड़ के लेके आया, धक्के दिए, मारा और एक लड़के को मैंने बंद कर दिया कमरे में और लड़की को कत्ल कर दिया कमरे में बैठ के। अच्छा। एक लड़की को मारा, फिर मैंने लड़के को मारा, फिर मैंने इनके वुरसा जो थे, जिसका नाम ले रहा है शरीफ वगैरह, जो इनके बड़े करीबी अजीज हैं, उन्हें कॉल की। वो मौके पे आए, देखा उन्होंने मामला ये कहता। लेकिन एफआईआर किसकी मुद्दत में थी? एफआईआर जिनका कत्ल हुआ है लड़के के वालिद के, लड़की के घर वालों की तरफ से कोई किसी किस्म का स्टेप नहीं लिया। उन्होंने दी हुई है स्टेटमेंट, वो भी इसी का इल्जाम लगाते थे, इसी पे। और अब ये लड़की के मैके पे इल्जाम लगा रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई आपको लगती है? नहीं, उस वक्त ये इसने कन्फेशन किया था, मेरे सामने किया था। यानी कि अभी ये किसी वकील के कहने पे बयान बदल रहा है। हाँ, मैंने इसे ये भी पूछा कि तुम एजेड हो, ये सारा मामला कैसे कर सकते हो? पॉसिबल है कि इसने अपने बेटों के साथ मिलकर किया हो। हाँ, इसने कहा कि मुझे जब बंदे को गैरत आती तो बंदा कुछ कर बैठता है। न्यूली मैरिड लड़की किसी के इश्क में मुब्तला थी या इन्होंने महज शक की बुनियाद पर जो है ये सब कुछ किया है? नहीं, लड़का तो उनके घर में मौजूद था। ये औरत के ही हाथ में होता है कि वो अपने बेटे की तरबियत अच्छी करे, क्योंकि तरबियत मर्द जो होता है वो तो बाहर कमाने के लिए जाता है, उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है, लेकिन मेजर जो होता है वो माँ का होता है। माँ जो है वो अगर अपने बेटे की अच्छी तरबियत करेगी, जो चीज़ औरत के लिए गलत है वो मर्द के लिए भी तो गलत है ना। हमारी सोसाइटी में जो सब कुछ गलत है वो सिर्फ औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। हालांकि दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए। जो चीज़ उनके लिए नहीं ठीक तो हमारे लिए भी नहीं ठीक, और जो हमारे लिए नहीं ठीक उनके लिए भी नहीं ठीक। अच्छा ही मर्द बनेगा और वो अपनी बीवी को भी प्रोटेक्ट करेगा, अपनी बेटी को भी, अपनी बहन को भी, उसके लिए भी अच्छा सोचेगा। क्योंकि एक मर्द जो है वो अगर अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करता है तो उससे आगे उसकी बेटी के साथ भी फर्दर वैसा ही अच्छा सलूक होता है। मैं हूँ, मेरी बहन है, हम दोनों तो अक्सर अपने भाइयों, दो भाई हैं मेरे, और दोनों को गाइड करते हैं कि उनके साथ ऐसे ना करना, उनको फ्रीडम देना, उनका ख्याल करना, क्योंकि ज़िंदगी मकाफाते अमल है। आप जैसा किसी के साथ करते हैं ना वो पलट के आपके ऊपर ही आता है। कतल ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਗੈਰਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੈਸੇ ਮਰਦ ਵੈਸੀ ਔਰਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਵੇਖ ਲਵੋ। जेकर दिल में मानता कि अपना चल सकता है तो उसे चला देना चाहिए। अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं है तो फिर आप बेटी को दोष नहीं दे सकते हैं, बेटी को इल्ज़ाम आप नहीं दे सकते कि वो गलत है। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो बाप की तरबियत है, ठीक है। अगर बाप तरबियत अच्छी नहीं कर सकता तो उसको अपनी गैरत को फिर पर्दा डाल देना चाहिए। तो बेहतर ये है कि अपनी जिस तरह बेटों को दोस्त रखते हैं, हम बेटियों को भी उसी तरह दोस्त रखें और दोनों को बराबर हकूक़ दें और दोनों की एक जितनी ही इस्लाह करें। मिलेंगे बेटी इस सासे में रूमी में नहीं होगी, वो कभी भी बाहर जाके किसी से भी वो अपना हमदर्द नहीं समझेगी किसी को,
और किसी के साथ वो नहीं अटैच होगी। मर्द की गैरत ऐसी है कि जब उसकी बहन की तरफ कोई देखेगा ना तब वो जागती है, जब वो किसी की बहन की तरफ देखता है तब उसे कोई गैरत का नहीं पता। इसीलिए आजकल माशरे में हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी निगाहों के पर्दे उठा दिए हैं। लोगों की बहनों को हम गलत निगाह से देखते हैं और अपनी बहनों को हम बर्दाश्त नहीं करते और गैरत हमारी तब जाग जाती है। बेसिकली गैरत ये नहीं है मेरी नज़र में। अगर कोई भी अपनी माँ बहन बेटी बीवी से प्यार करता है ना, तो वो ना वो गलत काम कर सकती हैं, तो ना ही गैरत के नाम पे उनका कत्ल किया जा सकता है। तो जब वो ज़रिया ढूंढ रही है तब वो आप अपने गिरबान में देखें कि आपकी वजह से वो इस तरफ गई है, उसको उधर भेजने वाले आप हैं, तो उसको मारने वाले आप क्यों बन रहे हैं? मर्द का गैरत जो है ना, ये बस गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए, गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए। तो जो है ना, ये बिल्कुल नाजायज़ है। अगर घर में नहीं बनते तो तलाक ले ले, मर्द नहीं बनते तो मर्द ही तलाक दे सकते, अगर औरत भी तलाक दे सकते। इस्लाम में तो हमारा सब कुछ जायज़ होता है, बहुत आसानी से होता है। अल्लाह ताला ने मर्द औरत को एक सरा बनाया है, मर्द औरत मिलकर काम करेंगे तो बेहतर है। अगर जो मर्द औरत को इस मुकाम पे उसको इज़्ज़त नहीं देगा तो वो मर्द नहीं है। मैं हर औरत को ये कहूँगी कि हर माँ अपने बेटे को ऐसी तरबियत दे कि वो ज़िंदगी में माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, उसकी इज़्ज़त करे। बेटा हो बेटी हो, हमेशा माँ के हाथ में होता है कि अपने बच्चे को तरबियत करे। अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं है तो फिर आप बेटी को दोष नहीं दे सकते हैं, बेटी को इल्ज़ाम आप नहीं दे सकते कि वो गलत है। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो बाप की तरबियत है, ठीक है। अगर बाप तरबियत अच्छी नहीं कर सकता तो उसको अपनी गैरत को फिर पर्दा डाल देना चाहिए। तो बेहतर ये है कि अपनी जिस तरह बेटों को दोस्त रखते हैं, हम बेटियों को भी उसी तरह दोस्त रखें और दोनों को बराबर हकूक़ दें और दोनों की एक जितनी ही इस्लाह करें। मिलेंगे बेटी एहसास महरूमी में नहीं होगी, वो कभी भी बाहर जाके किसी से भी वो अपना हमदर्द नहीं समझेगी किसी को, और किसी के साथ वो नहीं अटैच होगी। मर्द की गैरत ऐसी है कि जब उसकी बहन की तरफ कोई देखेगा ना तब वो जागती है, जब वो किसी की बहन की तरफ देखता है तब उसे कोई गैरत का नहीं पता। इसीलिए आजकल माशरे में हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी निगाहों के पर्दे उठा दिए हैं। लोगों की बहनों को हम गलत निगाह से देखते हैं और अपनी बहनों को हम बर्दाश्त नहीं करते और गैरत हमारी तब जाग जाती है। बेसिकली गैरत ये नहीं है मेरी नज़र में। अगर कोई भी अपनी माँ बहन बेटी बीवी से प्यार करता है ना, तो वो ना वो गलत काम कर सकती हैं, तो ना ही गैरत के नाम पे उनका कत्ल किया जा सकता है। तो जब वो ज़रिया ढूंढ रही है तब वो आप अपने गिरबान में देखें कि आपकी वजह से वो इस तरफ गई है, उसको उधर भेजने वाले आप हैं, तो उसको मारने वाले आप क्यों बन रहे हैं? मर्द का गैरत जो है ना, ये बस गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए, गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए। तो जो है ना, ये बिल्कुल नाजायज़ है। अगर घर में नहीं बनते तो तलाक ले ले, मर्द नहीं बनते तो मर्द ही तलाक दे सकते, अगर औरत भी तलाक दे सकते। इस्लाम में तो हमारा सब कुछ जायज़ होता है, बहुत आसानी से होता है। अल्लाह ताला ने मर्द औरत को एक सरा बनाया है, मर्द औरत मिलकर काम करेंगे तो बेहतर है। अगर जो मर्द औरत को इस मुकाम पे उसको इज़्ज़त नहीं देगा तो वो मर्द नहीं है। मैं हर औरत को ये कहूँगी कि हर माँ अपने बेटे को ऐसी तरबियत दे कि वो ज़िंदगी में माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, उसकी इज़्ज़त करे। बेटा हो बेटी हो, हमेशा माँ के हाथ में होता है कि अपने बच्चे को तरबियत करे।